अगर न्यूटन चाहता तो अच्छे क्रिकेटर बन सकता था। क्या आपको पता है कैसे? चलिए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में यह बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया हुआ नेट फोर्स उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बराबर होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मोमेंटम क्या चीज है। चलिए समझते हैं पहले मोमेंटम क्या चीज है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m। तो मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट मास ऑक्युपाइड ए वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इसको न्यूमेरिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मोमेंटम जिसको p से रिप्रेजेंट किया करा जाता है इज इक्वल टू द मास ऑक्युपाइड ए वेलोसिटी। और मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे वेक्टर लिख देंगे। मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो वेक्टर वेलोसिटी में हो जाएगा। तो चलिए अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ में चले जाते हैं, जिससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हम क्रिकेटर या अच्छे क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये कहा है कि हम अगर एक किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें लगाया हुआ फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पर यूनिट टाइम में चेंज होने वाला मोमेंटम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी के मल्टीपल्स के बराबर है। तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं, जो मास है वो कांस्टेंट है। अगर हम बाहर निकाल दे तो वेलोसिटी और टाइम यहाँ पर रह जाएगा। तो अगर हम किसी मास को और मास इंटू वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो वो जो है हमारी अप्लाइंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक बात जो है इमेजिन करिए। तो मान लीजिए किसी बैट्समैन ने जो है बॉल को बहुत जोर से स्ट्राइक करा है और बॉल जो है वो उड़ते उड़ते आपके हाथों तक आ रहा है। तो आप अगर उस बॉल को पकड़े और हाथ को कांस्टेंट रखे तो वो जितने स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से आपके हाथ पर लग के जो है वो कोलैप करेगा और वो रिटर्न जाने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो रिएक्शन करने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक काम करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। तो अगर आप बॉल को कैच करते समय अपना टाइम को बढ़ा ले, यहाँ पर जितना टाइम लग रहा था अगर आप अपने टाइम को बढ़ा ले तो क्या करेगा जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर टाइम बढ़ जाएगा वो तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आप एक अच्छी कैच पकड़ने के लिए या फिर बॉल को जो है वो छूट के निकल नहीं जाने के लिए आप क्या करेंगे, वो टाइम को बढ़ा देंगे। जितना आप टाइम को बढ़ाएंगे उतना जो है फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और अच्छी तरह से जो आप कैच पकड़ सकेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक अच्छी कैच पकड़े तो न्यूटन बाबा को जरूर याद